नमस्कार, दिस इज कनिष्क चौधरी। ओशो बोलते हैं, इस हैशटैग से हम सारी वीडियो बना रहे हैं। ओशो बोलते हैं, इस हैशटैग से जितनी भी आपको हमारी वीडियो दिखेगी उनमें सब हम सिर्फ बात करते हैं, जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं हम ओशो की बात करते हैं। ओशो के दिए गए प्रवचनों को अपनी भाषा में मैं बताने की आपको कोशिश करता हूं कि ओशो ने कितनी समाज कल्याण के लिए कितनी सारी चीज़ बताई है। तो ऐसे ही एक वीडियो में देख रहा था, सुन रहा था, क्योंकि ओशो को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, सुनता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, जो मैं सीख पा रहा हूँ, वही मैं आप लोगों को बता सकूँ, उस चीज़ को समझा सकूँ अपनी भाषा में, और फिर जाके आप ओशो की वीडियो भी देखें, ताकि आपकी भी ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं, जो भी चीज़ है किसी भी रिलेटेड, आपके शरीर से, आपके मानसिक शक्ति से, या कैसे भी रिलेटेड आप जिस बात को लेना चाहें इस तरीके से ले सकते हैं। तो ओशो ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जो मुझे लगता है आपको भी सुननी जरूरी है। वो मैं अपने आप को अपनी भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ओशो कहते थे, एक व्यक्ति ने उनसे सवाल पूछा कि सर एक बात बताइए ओशो गुरुजी, एक बात बताइए कि हम होश में रहते हुए और ध्यान में रहते हुए कैसे सारे काम करें। अगर हम ध्यान लगा रहे हैं तो हम होश खो देते हैं, अगर हम होश में हैं उस टाइम पे तो होश कुछ ही देर में हमारा चले जाता है। तो उसने बड़ी सरलता से एक चीज़ समझाने की कोशिश करी कि हम होश कोई अलग चीज़ नहीं है। होश को आप ये नहीं कह सकते कि आप खाना भी खा रहे हो और रनिंग कर रहे हो, तो ये दो चीज़ अलग हो गई। मैं आपसे कहूँ कि आप खाना खा लो और साथ में रनिंग भी करो, तो आप एक ही काम कर पाओगे, खाना नहीं खा पाओगे, रनिंग नहीं कर पाओगे, एक ही काम कर पाओगे। इसी तरह से ओशो कहते हैं कि होश ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको शरीर से दो काम करने पड़े। आप कोई भी स्थिति, कोई भी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो बोलते वक्त अगर मेरा होश यहाँ नहीं है, मैं सोच रहा हूँ किसी और चीज़ के बारे में कि मान लो मुझे योग क्लास लेनी है, योग कराना ही कराना है, तो मैं आपको ये बात इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, या मैं यहाँ प्रेजेंट में नहीं रह पाऊंगा। तो ओशो कहते हैं जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप वहीं अपने आप को उसी ध्यान में रख के करें, वही होश है। अब होश को क्या जोर जबरदस्ती से किया जा सकता है? ओशो कहते हैं नहीं, होश को आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप अपना ध्यान जोर जबरदस्ती से नहीं लगा सकते, क्योंकि जोर जबरदस्ती आप कुछ देर के लिए कर सकते हैं। वहीं आप जब 2 कदम चलोगे, मान लीजिए मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ, तो मैं ध्यान लगा रहा हूँ कि मुझे वॉक करनी है, कुछ और नहीं सोचना है। लेकिन जैसे ही मैं 2 कदम चलूंगा, मेरा ध्यान किसी और बात पे चले जाएगा, किसी और काम पे चले जाएगा। ओशो कहते हैं कि अगर आपका एक क्षण भी अगर आपका होश लग जाता है, वही आपके लिए बहुत है। दिन में कहते हैं अगर आप 24 सेकंड भी अगर आप ध्यान लगा पाएं तो आप महावीर हो जाएंगे, आप उस महावीर को पालेंगे अगर 24 क्षण भी लगा पाएं। फिर वो कहते हैं कि आप पश्चाताप ना करें, आप कोशिश कर रहे हैं, आप एंड रिजल्ट को देख रहे हैं कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं आज से ध्यान लगाने की, आप करेंगे ध्यान लगाने की कोशिश और आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो कहते हैं कि आप अपने आप को परेशानी में न डालें कि मैं ऐसा काम नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि पूरे समाज में ही हर व्यक्ति ऐसा है जो ध्यान नहीं लगा पा रहा है। तो आपका किसी और से तो कंपटीशन है नहीं। आप पाना चाहते हो उस परम शक्ति को, परम ध्यान को, महावीर को पाना चाहते हो आप, तो आपको किसी से हारने का डर नहीं है। जहां चीज आपको हारने का डर नहीं है, तो वहां हार की कोई बात ही नहीं रह जाती है, सिर्फ करने की बात रह जाती है। प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार चीज़ों को डेवलप करते रहिए, ध्यान लगाते रहिए कि मुझे जो भी मैं कार्य करूँ। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप खेलने जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ या फिर मैं जिम करने जाता हूँ और मैं योगा करता हूँ, तो मैं थकता नहीं हूँ। मैं 1 घंटे कर लूँ, 1.5 घंटे कर लूँ या 2 घंटे कर लूँ, थकान नहीं होगी मुझे, क्योंकि वहाँ मेरा मन लग रहा है करने में। अगर मुझसे कह दिया जाए कि तू अब यहाँ बैठ जा और पढ़ाई कर ले 1 घंटे बैठ के, तो मैं शायद 10 मिनट में ही थक जाऊँ, मुझे नींद आने लगे, मुझे अंगड़ाई आने लगे, मुझे खाने का मन करने लगे, क्योंकि उसमें मैं इंटरेस्ट नहीं है, उसमें मेरा मन है ही नहीं करने का। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जहां आपका मन लगेगा करने में चीज, जहां आप अपना ध्यान लगा पाओगे, जिस चीज के लिए मन आपका बोलता है कि ये चीज मेरे को करनी है, वही चीज आपको करनी चाहिए। फिर कहते हैं ओशो कि आप अपने मन को और अपने शरीर को अलग अलग ना करें, अपने ध्यान को उसी पे लगाएं। क्योंकि जब हम खेल रहे होते हैं, तो जब हमारा ध्यान, जो हमारा मन होता है, वो पूरा उस खेल में लगा हुआ होता है। जहां हमारे शरीर और हमारे मन में दुविधा आ जाए, बीच में डिस्टेंस आ जाए, मान लीजिए शरीर तो मेरा यहाँ है, मैं खाना खा रहा हूँ, अब बड़े मन से खाना खा रहा हूँ, लेकिन यही मेरा अगर ध्यान हट के ऑफिस में चले जाए, तो मेरा शरीर यहाँ रह जाएगा और जो मेरा मन है वो ऑफिस में पहुंचेगा। हम दोनों अलग अलग हो गए, शरीर से हट चुका है मन, तो वो इतना हमें फायदा नहीं देगा अकॉर्डिंग टू ओशो। जैसा ओशो बोलते हैं, सिर्फ मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहोगे उससे न्यूट्रिशन मिल रहा है, बॉडी को लग रहा है, फालतू की बातें हैं, लेकिन उस चीज़ की
इस चीज़ के थोड़ा डीप में जाओगे तब आप इस बात को समझने की कोशिश करोगे। कहते हैं कि कभी भी आपको थकान नहीं होगी। थकान हमें जब ही होती है जब हमारा मन और शरीर अलग अलग होता है। मान लीजिए मेरा खेलने में मन है तो मैं थकूंगा नहीं। आप मेरे को 1 घंटे खिला लो, 6 घंटे खिला लो या 8 घंटे खिला लो, क्योंकि खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ या खेलता था तो तब भूख नहीं लगती थी पूरे पूरे दिन। क्यों? क्योंकि खेल से इतना प्यार था, वो पूरी मोहब्बत से, पूरे शिद्दत के साथ चीज़ होती थी कि खेल रहे हैं हम। हालांकि उसके बाद बेशक 8-10 घंटे बाद ग्राउंड के बाहर जाके कितना ही खा लें हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राउंड खेलते वक्त नहीं लगता, क्योंकि उस टाइम हमारा पूरा ध्यान, उस टाइम हमारा पूरा मन, उस टाइम पूरा शरीर हमारा खेलने में ही होता है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि अपनी जागरूकता को आप बढ़ाएं। जो भी आप काम करना चाह रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से वहीं होश में रह के करें। अगर आप होश में रह के करेंगे ना आप थकेंगे, आपकी जो कुशलता है उस काम को करने में, जो उससे जो निकलेगा, जो फल निकलेगा जिस काम को आप कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा अच्छा निकलेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो कि हम भी ट्राई कर रहे हैं और आप भी ट्राई कर दिए। देखिए, हारने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, बार बार प्रैक्टिस करते रहो यार। किसी से कंपटीशन थोड़ी ना है आपका। यह तो ऐसी चीज़ पाने की आप कोशिश कर रहे हो, ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हो जो समाज में या पूरी दुनिया में कोई कर ही नहीं पा रहा। तो हारने का तो कोई डर है ही नहीं। ना कोई आपके डंडे मार रहा है, ना कोई आप पे उंगली उठा रहा है कि ऐसा नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। आप अपने आप में चीज़ डेवलप करते रहो। जब ध्यान आपका लगेगा तो दुनिया की सारी चीज़ सरल हो जाएगी। ऐसे ही ओशो कुछ बात बताते थे। हालांकि मैं इतनी अच्छे से क्लियरली आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके का वक्ता नहीं हूँ। इस तरीके की बात मैं इतने अच्छे से नहीं रख पाऊंगा जैसे ओशो रखते हैं, जैसे ओशो बताते हैं। उनकी वीडियो का आपको टाइम मिलता है तो वो ज़रूर देखिएगा। फिर भी जितना हो सकता है उतना मैं आपको समझाने की, बताने की, कुछ आपकी नज़रिया खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मेरे हिसाब से सही भी चीज़ है। जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे चीज़ बतानी चाहिए, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओशो को आप फॉलो करते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो आपके जीवन में जो नज़रिया देखने का वो अलग ही हो जाएगा। इन वीडियो में हम बहुत रॉ, बहुत सिंपल तरीके से बात करने की इस तरीके से कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ दी जाए, कुछ हो सकता है समझ में आ जाए और 1-2 की भी ज़िंदगी बन जाए इन वीडियो से हमारे साथ साथ, तो मज़ा ही आ जाए। राइट? तो फिर ओशो बोलते हैं ऐसी इस हैशटैग के साथ जितनी आपको वीडियो मिलेंगी उसमें सब ओशो की बातें, जो वो जीवन उन्होंने सिखाया कि कैसे जीना है, वो आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।